जिस परमेश्वर की दया और करुणा ने मुझे आज आपके बीच में खड़े होने के लिए योग्य बनाया है, उसके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ। I was born in a town called Neyveli in Tamil Nadu. मैं तमिलनाडु राज्य के एक नेवेली नाम की जगह पर मेरा जन्म हुआ। My parents belonged to this Pentecostal faith and they brought us children in a God-fearing manner. मेरे माता पिता इसी पेंटेकोस्ट शाखा के विश्वासी थे जिन्होंने अपने बच्चों को भय और भक्ति के साथ बढ़ाया। After finishing my school studies, I joined for my higher studies in a college in Chennai. मेरे पाठशाला अध्ययन के पश्चात मैं उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मद्रास में कॉलेज में शामिल हुआ। Staying in a hostel there, I was open to many types of different thinking. हॉस्टल में रहने के कारण मैं विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लिए खुला हुआ था। I began to question all that my parents had taught me right from my young age. मेरे माता पिता ने छोटी उम्र से मुझे जो कुछ भी सिखाया था उनके विषय में मैंने सवाल जवाब शुरू किए। I thought that I have been brainwashed by them and started sincerely seeking for what exactly is the truth. मैंने सोचा कि मेरे माता पिता ने मेरे मन को बहका दिया है और जिस सच्चाई की मैं जो खोज कर रहा हूँ वो मुझे अभी तक हासिल नहीं हुआ है। I had read in the Bible the words of Jesus which said, I will send you the Spirit of truth and He will lead you into all truth. मैंने पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के कहे इस वचन को पढ़ा कि मैं सत्य का आत्मा भेजूंगा, वह तुम्हें सारी सच्चाइयों में चलाएगा। I sincerely began to pray that God might give me the Spirit of truth in me. मैं बहुत ही खराई से प्रार्थना करने लगा ताकि परमेश्वर मुझे ये सत्य का आत्मा दे सके। In this time of confusion, God in His great mercy anointed me with His Holy Spirit. इस असमंजस की हालात में परमेश्वर ने अपनी महान दया के साथ मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से मामूर किया। Truly my Christian walk with God began from that day. सचमुच मेरा मसीह जीवन का चाल चलन उस दिन से शुरू हुआ। All my doubts vanished and God gave me a new understanding about the Word of God. मेरे मन के सारे शक दूर हुए और परमेश्वर ने अपने वचन के भेदों को जाहिर करना शुरू किया। God blessed my studies also. परमेश्वर ने मेरे अध्ययन को भी आशीष दिया। After finishing my college studies, God helped me to qualify as a chartered accountant and cost accountant. मेरे कॉलेज अध्ययन के पश्चात परमेश्वर ने मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पर नौकरी करने के लिए मौका दिया। After that, He also enabled me to appear for the All India Civil Service exams and be selected for that. और उसके पश्चात परमेश्वर ने मुझे ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम में भी भाग लेने के लिए मौका दिया और उसमें भी मुझे परमेश्वर ने सफलता दी। For the last 16 years, God has enabled me to work in different parts of the country in connection with my job. गुजरे 16 सालों से मेरे नौकरी के संबंध में इस देश के विभिन्न जगहों में काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। In the month of June in the year 2002, I was posted at Jabalpur. सन 2002 जून महीने में मेरा तबादला जबलपुर नाम के स्थान पर हुआ। Suddenly one morning, I fell down unconscious. अचानक एक दिन सुबह मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। Not knowing what has happened, I was taken to the nearby military hospital. ये ना जानते भी कि मुझे क्या हुआ है, मैं एक मिलिट्री अस्पताल में तुरंत ले जाया गया। After 3 days, the doctors diagnosed that I had suffered an aneurysm in my brain. निरीक्षण करने के पश्चात 3 दिन के पश्चात डॉक्टर ने यह पाया कि मेरे दिमाग में कुछ खराबी है। An artery in my brain had ruptured and blood had flooded my brain. मेरे दिमाग की जो एक नस है वो फट चुकी है और लहू मेरे दिमाग में भरता जा रहा है। It is a condition in which 80% of the people die within 24 hours. ये एक ऐसी दशा होती है जिसमें 80% लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। And the doctors, I was airlifted to Chennai and they said that I had to undergo a major brain surgery. और मुझसे कहा गया कि मुझे मद्रास जाना होगा और वहां पर मेरे दिमाग का ऑपरेशन करना या मेरे सिर का ऑपरेशन करना जरूरी है। At the same time, another very big movement began. और उसी समय एक बहुत ही बड़ी हलचल मेरे जीवन में हुई। All the saints of God who had known me right from my young age, they began to pray for me all over the world. परमेश्वर के सभी भक्त लोग जो कि मेरे छोटी उम्र से मुझे जानते थे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया। Many people began to fast and cry unto God for my healing. बहुत सारे लोग उपवास रखकर प्रार्थना करने और रो रो कर दुहाई देने में लगे थे। As I was lying there with severe headache, not able to see light or not able to hear any sound, the words of the Bible which I had memorized came back to my memory. जिस प्रकार में बहुत अधिक सिरदर्द के कारण और आंखों को खोलकर रोशनी ना देखने के कारण परेशान अस्पताल में पड़ा हुआ था, And
each word of God became a living word unto me. परमेश्वर के वचन मेरे कानों में आने लगे और हर एक वचन मेरे लिए जीवन बनकर साबित हुआ. Especially the words of Psalm 23 were a special comfort unto me. खासकर भजन संहिता 23 के वे वचन मेरे जीवन के लिए बहुत ही सांत्वनादायक बने. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. चाहे मैं मृत्यु की वादी में होकर क्यों ना चला जाऊं, फिर भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है. तेरी लाठी और सोटी मुझे शांति देती है. As I repeated these words hundreds and thousands of times in that hospital bed of mine, और उस अस्पताल में बिस्तर में रहते हुए मैंने लगभग सैकड़ों और हजारों बार इसी वचन को बार-बार दोहराया. at the same time that I had to undergo the surgery, two others had to undergo similar surgery in the same hospital. उसी समय में जब मुझे इस प्रकार के एक शल्य चिकित्सा के दौर से गुजरना था, मेरे साथ साथ और भी दो थे जिन्हें शल्य चिकित्सा में से जाना था. Both of them unfortunately died, but God in His mercy healed me. पर दुख की बात यह कि वे दोनों मौत के शिकार हो गए, पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे शिफा दी. Within a very short time, I regained my health and became as normal. In fact, much better health than what I enjoyed before. बहुत ही कम समय में परमेश्वर ने मुझे दोबारा तंदुरुस्ती दी, और ऐसी तंदुरुस्ती दी जो पहले मैंने कभी अपने शरीर में अनुभव नहीं किया था. Although I was physically healed, mentally I went through a time of murmuring and questioning. मैं अपने शरीर में तो शिफा पा गया, पर अपने मन में अभी भी असमंजस की हालात में कई प्रकार के शक और सवालों के साथ जीवन बिता रहा था. Having been born and brought up in a Pentecostal family, I did not have any knowledge about doctors or medicines. पेंटेकोस्ट परिवार में जन्म लेकर पालन पोषण होने के कारण डॉक्टर और दवाइयों के विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं था. I had a lot of questioning about the path through which I had to go. जिन रास्तों से मुझे होकर जाना पड़ा, उन रास्तों के विषय में मेरे मन में कई सवाल उठने लगे. After about a year, I decided to fast and pray and ask the Lord about it. एक साल के पश्चात उपवास रखकर प्रार्थना करने का फैसला किया, ताकि मैं परमेश्वर से इनके विषय में पूछताछ कर सकूं. God revealed many hidden things in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई गुप्त बातों को जाहिर किया. Our God who desires holiness in the inner parts of our being revealed so many things which I was able to confess and tell unto God. परमेश्वर जो कि हमारे आंतरिक भागों में पवित्रताई को चाहता है, कई बातें मुझे जाहिर करने लगा, और मैंने भी खरे दिल के साथ उन सभी के लिए परमेश्वर से माफी मांगी. As I confessed and repented unto God, God once again filled me with the joy of salvation. जब मैं अपने जीवन में मन फिराते हुए इकरार कर रहा था, तो मैंने अपने जीवन में उद्धार के सही आनंद को अनुभव किया. He made me to realize that all things work together for good to them that love God. उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई के लिए होता है. My dear friends listening to me, मेरे प्रिय मित्रों जो आज मुझे सुन रहे हैं, many of you might also be seeking for the truth like what I was seeking. आप में से कई लोग मेरे समान जिस सच्चाई की खोज में कर रहा था, आप भी कर रहे होंगे. Many of you might be troubled by various problems and difficulties and sicknesses. आप भी अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं और बीमारियों के कारण परेशान होंगे. The word of God says, call upon me in the day of trouble. I will deliver you and ye shall glorify me. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के समय में तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू मेरी महिमा करेगा. In all my troubles, in all my difficulties, whenever I called upon God, God was faithful and just to hear me and deliver me. मेरे सभी संकट या दुखों में जब कभी भी मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी दुहाई सुनता है और वह मुझे छुड़ाता भी है. He has been my strong tower, my refuge and my hiding place. वह मेरे लिए एक शहर पनाह और मेरे छिपने की महफूज पनाह रहा है. I truly believe that if any of you will also call upon the Lord will deliver you from all your troubles. मुझे ये पूरा विश्वास है कि यदि आप भी अपने खरे दिल से परमेश्वर को देखकर दुहाई देंगे, तो परमेश्वर भी आपको हर एक हालात से छुड़ाएगा. The Bible also talks about an experience wherein you have joy unspeakable, peace that passeth all understanding, and a glorious hope. परमेश्वर का वचन भी एक ऐसे अनुभव के विषय में और ऐसी जगह के विषय में कहता है जहां पर अवर्णनीय आनंद है और जहां पर ऐसी शांति है जो कि सारे समझ से बाहर है और एक धन्य आशा भी है. Indeed, if we can allow God to control our lives and to lead us, that joy and peace can be ours. यदि सचमुच हम अपने जीवन में परमेश्वर को नियंत्रण करने के लिए अनुमति देंगे, तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलेगा. Our lives can truly be filled by a glorious hope. हमारा जीवन एक धन्य आशा से भरा रहेगा. I once again thank and praise God for all that He has done for me in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो भी भलाइयां की हैं, उनके लिए मैं एक और बार परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार हूं. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो.